इस वक्त हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहले तो आपने क्या ये एक्सपेक्ट किया था कि दिल्ली में इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे सर? नमस्कार दीपक। देखिए, एक चीज क्लियर थी कि चांसेस बीजेपी के पहली बार बनते हुए नजर आए थे कि वो अच्छी टक्कर दे रहे हैं, जीत सकते हैं, लेकिन आराम से 45 सीट के साथ जीतेंगे इसका अनुमान तो शायद बिल्कुल भी नहीं था। नहीं, शुक्रवार को बाजार ने इस तरह का अनुमान दिखाया भी, क्योंकि देखिए अनुमान थोड़ा थोड़ा इसलिए बन रहा था कि दो इलेक्शन पिछली बार जो बीजेपी ने जीते हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र के, वो दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं, दमदार तरीके से जीते हैं। उसके बाद थोड़ा ये लगा था कि यहाँ दिल्ली में भी इस बार जहाँ एक तरफा आम आदमी पार्टी की 2 बार जीत हुई है, उसके बाद 3 बार रादर के उसके बाद बीजेपी थोड़ी टक्कर देने के मूड में तो है, लेकिन 45 सीटों के आसपास इस तरह की थंपिंग मेजोरिटी लेकर आएगी, ये तो अनुमान से काफी ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बहुत शानदार प्रदर्शन कहा जाएगा बीजेपी का इस बार। अभी दिल्ली चुनाव से आ रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा उलटफेर ये हुआ है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, दो बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के, दोनों चुनाव हार चुके हैं। हालांकि जो सीएम आतिशी हैं वो चुनाव जीत गई हैं। आपको लगता है, चूंकि अरविंद केजरीवाल के नाम पर पूरा चुनाव था, अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े नेता थे आम आदमी पार्टी के, इसका एक नेशनल पर्सपेक्टिव से आपका कमेंट क्या होगा? क्योंकि दिल्ली में बेशक सीटें कम हैं, लेकिन इसका राष्ट्रीय महत्व बहुत ज्यादा था, सबकी नजरें थी इस चुनाव पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मृत्युंजय आप, और दिल्ली के चुनाव का राष्ट्रीय महत्व होता ही। और एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली वालों ने हमेशा से लोकसभा और विधानसभा दोनों में अलग अलग मैंडेट दिया है। लोकसभा में जहाँ एक तरफा वो बीजेपी को 7 की 7 सीट देते आए, वहीं विधानसभा में एक तरफा बिल्कुल मतलब क्लियर कट मेजोरिटी, क्या मतलब सामने ओपोजिशन है ही नहीं, इस तरह का मैंडेट उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिया है। उन दोनों चुनावों के बीच में ज्यादा समय नहीं रहता था, और तब इस लिहाज से अगर बीजेपी की दिल्ली की जनता अगर बीजेपी को लेकर मन बनाती है अपना, तो बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात, जैसा आपने कहा भी कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों चुनाव हार गई, इसका भी एक बड़ा सांकेतिक महत्व है, क्योंकि देखिए अगर आप वो वैसे ही हाल है ना कि अगर आपका बार बार रोहित शर्मा आपके 0 पर आउट होंगे, नहीं रन बना पाएंगे, तो टीम के मोरल पर असर पड़ता है। तो नेचुरली अगर टीम के आपके सबसे बड़े चेहरे, दो सबसे बड़े चेहरे चुनाव हारते हैं, इसका मतलब जनता कहीं न कहीं बहुत बड़े तरीके से न सिर्फ नीचे के लेवल पर बल्कि ऊपर के लेवल पर भी परिवर्तन के बारे में सोच रही है और उसको देखकर वोट कर रही है।